बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास बुक है किड्स मैथमेटिक्स NOC फॉर ग्रेड 6 क्लास 6 की बुक है हमारे पास मैथ्स की। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल क्वेश्चन 3 हैं और इनके आगे 10 या 12 इस तरह से पार्ट्स, हर क्वेश्चन के आगे डिफरेंट पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में 3.3 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज में हमने HCF सीखा था। अब हमारे पास आ गया है LCM आ गया हमारे पास। LCM हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करना है। सबसे पहला मेथड है हमारे पास कॉमन मल्टीपल। इस मेथड से हमने LCM को करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हमने LCM को करना है सॉल्व। और फिर हमारे पास आ जाता है LCM बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड्स को हमने आज की वीडियो में सीखना है। इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इन तीनों मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो ये तीनों मेथड्स आज आपने सीखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। सबसे पहले हमने कॉमन मल्टीपल मेथड को यूज़ करना है। पार्ट 1 है इसका 3 और 12 का हम LCM फाइंड करते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू। जी स्टूडेंट, ये मैंने सॉल्व कर लिया है 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। हमने कौन सा इस पे मेथड यूज़ करना है? कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ करना है। मल्टीपल ऑफ 3 हमने लिखने हैं और फिर मल्टीपल ऑफ 12 हमने लिखते हैं। अच्छा, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं कि जो भी आपको नंबर गिवन है आपने उसका एक किस्म का टेबल लिख देना होता है। ठीक है, उसी नंबर को इटसेल्फ मीन्स कि उसके साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो हमने तब तक मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक इनका कोई लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कॉमन ना आ जाए। ठीक है, जब तक इनके लिए कोई लीस्ट कॉमन फैक्टर ना आ जाए। तो 3 का मल्टीपल हम लिखेंगे। सबसे पहले 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार। जी स्टूडेंट, ये शायद जल्दी में लिखना भूल गया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24। ये आपने फिर यहाँ पे डॉट्स यूज़ करने हैं। इसका मतलब होता है कि ये कंटिन्यू है, यानी कि यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से आगे ये इसी तरह से कंटिन्यू है। 24 के बाद नेक्स्ट जो भी आता है टेबल में ये कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद आपने 12 के मल्टीपल लिख देने हैं। 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार 36, 12 4 ज़ार आपके पास आ जाता है 48। ठीक है, और इसी तरह अप टू सॉन जाता जाएगा। तो बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, लेकिन हमने लीस्ट यानी कि सबसे छोटा जो कॉमन आने वाला फैक्टर है या मल्टीपल है हमने सिर्फ वो लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 12। 3 और 12 के कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं? एक 12 है और एक 24 है। आप देख सकते हैं इसमें 12 आ रहा है दोनों में, और सेकंड वाला आ रहा है 24 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपने दोनों फैक्टर लिख लिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू 12। तो सबसे कम इसमें कौन सा? लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। इन दोनों में सबसे मतलब अगर हम मज़ीद भी इनको लिखते जाते तो मज़ीद कॉमन फैक्टर आते जाते, लेकिन उन सब में सबसे छोटा जो होता हमारे पास वो 12 ही आता। ठीक है, कॉमन मल्टीपल, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यही हमारा LCM है। LCM मीन्स कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर और चीज़ हो जाती है और मल्टीपल और हो जाता है। तो यहाँ पे हम LCM फाइंड कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। 6 और 18 के कॉमन मल्टीपल्स आपने लिखने हैं। फिर आप लिखेंगे कि मल्टीपल ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ 18। 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18, 6 4 ज़ार 24, 6 6 ज़ार 30, 6 3 7 6 5 ज़ार 36, 6 ज़ार 36। 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 18 3 ज़ार 54, 18 4 ज़ार 72, 18 5 ज़ार 90। तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स कौन सा आ रहा है हम देखते हैं। एक 18 कॉमन आ रहा है, सेकंड यहाँ पे आ रहा है 36। ठीक है, ये दो इसमें कॉमन है, मज़ीद भी आ सकते हैं, लेकिन वो जितना आप लोग लिखते जाएंगे तो वो कॉमन आते जाएंगे।
तो इस तरह हमने ये किया, ये कॉमन आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 18, यानी कि 6 और 18 में जो कॉमन मल्टीपल आए कौन कौन से आए हैं। एक 18 आया है और एक 36 आया है, ठीक है। एक आपके पास 18 आया है और एक 36 आया है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 18, यानी कि इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो 18 आया है। तो 18 हमारा एलसीएम होगा। इस तरह आपने लिख देना है कि हैंस एलसीएम इज़ 18। पार्ट 3 आ गया हमारे पास 2 एंड 10, मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 10। आपने लिख देने हैं 2 का टेबल लिखना है 10 ज़ार तक, 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4, इसी तरह जाते जाते 2 10 ज़ार 20 तक। 10 का टेबल आपने 60 तक लिख लेना है, ठीक है। 10 1 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 10 3 ज़ार 30, 40 50 और 10 6 ज़ार 60। तो ये भी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे आपने लाजमी डॉट डॉट यूज़ करने। यहाँ पे आपने लिखना है कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 10, इन दोनों में यानी कॉमन मल्टीपल कौन से आ गए, 10 और 20 आ गए, ठीक है। लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, सॉरी मैं फैक्टर बोल जाती हूँ, ये मल्टीपल से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक है ना, तो मल्टीपल लिखेंगे, एस नहीं डालेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 10, एलसीएम आ गया आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 to 12, मल्टीपल ऑफ 8 आप लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 12 लिखेंगे आप। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 3 ज़ार 24, 4 ज़ार 32, 5 ज़ार 40 और 6 ज़ार 48। 12 1 ज़ार 12, 2 ज़ार 24, 3 ज़ार 36, 4 ज़ार 48। यहाँ पे कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे 12 24 कॉमन आ रहा है, सेकंड यहाँ पे 48 कॉमन आ रहा है। फिर आपने लिखना है कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 12 इक्वल टू 24 एंड 48। तो सबसे छोटा एलसीएम कौन सा है, लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 24, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 24। जी स्टूडेंट, उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 5 और 15 के आपने एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू। मल्टीपल ऑफ 15 हम लिखेंगे और मल्टीपल ऑफ 5 हम लिखेंगे। आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 की मल्टीपल्स आपने लिखे 15 1 ज़ार 15, 2 ज़ार 30, 3 ज़ार 45, 4 ज़ार 60, 5 ज़ार 75, 5 1 ज़ार 5, 2 ज़ार 10, 3 ज़ार 15, 4 ज़ार 40, 5 ज़ार 25, 6 ज़ार 30। तो उसके बाद आपने लिखना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 15, यानी दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं, 15 और 30 आ रहे हैं। आप खुद भी देख सकते हैं, एक इसमें 15 कॉमन आ रहा है, सेकंड इसमें फैक्टर जो आ रहा है वो 30 कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर आपने लिखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 15, हैंस एलसीएम इज़ 15 इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया 64 और 86 का आपने एलसीएम निकालना है कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू। मल्टीपल ऑफ 64, मल्टीपल ऑफ 86, 64 1 ज़ार 64, 2 ज़ार 120, 3 ज़ार 122 92, 4 ज़ार 256 अप टू सो ऑन। अब आपने टेबल को गिनते जाना है। तो 64 जब आप पहुंचोगे 64 43 ज़ार 64 जो है वो 43 ज़ार आपके पास आएगा 2752, ठीक है। यानी कि आपने 64 का टेबल सिर्फ आप 5 6 या 10 तक नहीं काउंट करना, आपने इसको मज़ीद काउंट करते जाना है जब तक आपके पास कोई कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा। तो कॉमन मल्टीपल इसका ज़रूर आ जाता है, वो कहाँ पे आ रहा है, 43 ज़ार पे जाके। यानी कि हम तो 10 ज़ार तक गिनते तो थक जाते हैं, लेकिन इसका आ रहा है 43 ज़ार पे जाके हमारे पास 2752 आ रहा है। सेम इसी तरह से अब आप 86 को देखें, 86 1 ज़ार 86, 2 ज़ार 172, 3 ज़ार 258, 4 ज़ार 344, 5 ज़ार 430 अप टू सो ऑन, मीन्स कि ये जा रहा है, कंटिन्यू है। और फिर आपके पास आ रहा है 86, कितने ज़ार आपके पास कॉमन फैक्टर यानी कि 2752 आ रहा है। जी स्टूडेंट, ये मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि 86 जो ये 32 ज़ार पे 2752 आ रहा है। तो आप
यहाँ पे हम मैक्सिमम 2 या 3 कॉमन मल्टीपल्स निकाल रहे हैं ना, तो अभी इस तरह इतनी लंबी वैल्यू अगर आ जाती है तो उसमें आप सिर्फ फर्स्ट अगर कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं तो वही इनफ है आपके लिए। ठीक है, हमने छोटा ही निकालना होता है ना, तो फर्स्ट पे जो कॉमन आ जाए तो बस वही हमारा आंसर होता है। तो अब आपने लिखना है कि कॉमन मल्टीपल ऑफ 64 एंड 86 इज़ 2752। यानी जब हमने 64 का टेबल गिना तो 43,000 पे जाके हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है 2752, ये मैच हो गई हमारे पास 86 के टेबल में। ठीक है, 2752 पे, और ये 86 का टेबल 32,000 तक गिनेंगे तो आपके पास ये आएगा। 64 का टेबल आप 43,000 तक गिनेंगे तो आपके पास तब ये आएगा। तो ये आपके पास दोनों कॉमन आ गए हैं, और ये आपके पास सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है। लीस्ट मल्टीपल ऑफ 6 एंड 86 इज़ 2752, यानी कि एलसीएम आपके पास आ गया है 2752। जी स्टूडेंट, आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, 25 और 45 का आपने कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है बाय कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 25, फिर आप लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 45। ठीक है, 25 के मल्टीपल्स आपने सारे लिख देने हैं। 25 1 जार, 2 जार, 53 जार, 75, 4 जार, 5 जार और 6 जार, अप टू सो ऑन करते करते 25 का टेबल आपने 9 जार तक गिनना है। 25 9 जार 225 आ जाएगा, और ये इसके बाद भी कंटिन्यू रह सकता है। मल्टीपल ऑफ 45 आपने गिनना है। 45 1 जार, 45 2 जार, 90, 3 जार 135, 4 जार 180, 5 जार 225। यानी कि 45 का टेबल 5 जार पे गिनेंगे तो ये आपके पास 225 आएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर यहाँ पे मैच हो जाता है, ये 9 जार पे और ये 5 जार पे मैच हो रहे हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 25 एंड 45 इज़ 225, सो आवर एलसीएम इज़ 225। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। 7 और 14 के आपने कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल ऑफ 7 और मल्टीपल ऑफ 14। 7 1 जार 7, 2 जार 14, 3 जार 4 जार और 5 जार। 14 1 जार 14, 14 2 जार 28। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा कॉमन आ गया? 14 मैच हो गया, और 28 मैच हो गया। मज़ीद आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। कॉमन मल्टीपल ऑफ 7 एंड 4 इज़ 14 एंड 28, यानी कॉमन कौन कौन से आ गए? 14 और 28। फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा, सबसे इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? वो 14 है। सो आवर एलसीएम इज़ 14। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। 2 6 और 11 तीनों के आपने एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल मेथड के थ्रू। मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो 2 का टेबल आपने लिखना है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। लिखते लिखते आपने 66 तक आपने 2 का टेबल लिखते जाना है। ठीक है, यानी कि 233 जार आ जाता है 66। फिर आप 6 का टेबल गिनेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 3 जार 4 जार 5 जार 10 के बाद आप 11 जार तक गिनेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर 11 का टेबल 11 1 जार 11, 2 जार 3 जार 4 जार 5 जार 6 जार 7 जार 8 जार। अब देखिए यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 66 इसमें आ रहा है, इसमें भी 66 आ रहा है, और इसमें भी। यानी हमारा यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 6 एंड 11 इज़ 66, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारा इसमें क्या आया है? 66। एलसीएम इज़ 66। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपने 6 और 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं यहाँ पे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 9, 6 मल्टीपल ऑफ 9। 6 का टेबल आप लिखेंगे। 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24। लिखते लिखते आपने 6 का टेबल 10 तक भी लिख सकते हो, और 6 9 जार 54, मैंने 9 जार तक लिखा है। मल्टीपल ऑफ 9, 9 1 जार 9, 2 जार 18, 3 जार 27, 4 जार 36, 5 जार 45, 6 जार 54, 7 63, 8 जार 72। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल क्या बन रहा है हमारा? एक 18 बन रहा है। सेकंड हमारा इसमें 36 कॉमन मल्टीपल आ रहा है। कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 9, 18 और 6। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज़ 18। एलसीएम इज़ 18। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर कुछ आपको समझ ना आया हो, कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन